गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। जो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसका हमारा एलिमिनेशन मेथड ख़त्म हो चुका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी ख़त्म हो चुका है और रही बात जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स की तो वो भी लगभग ख़त्म हो चुका है। बोलो कैसे, पूछो कैसे। अभी तक हम लोगों ने इस आर.एस. अग्रवाल से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं और अभी जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए मैं उसे ऑरली डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट तो हैं। सब पे 2000 सीबीएसई 2009 ऐसे करके आपका दे रखा है, ठीक है, कि सीबीएसई में कब कब आया है, लेकिन साथ में ही इन सारे क्वेश्चनों को हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो जो आपका क्वेश्चन है एक 47 वाला, उससे हमने तब किया था जब एक क्या था बच्चों, एक महीने का एक हॉस्टल था जिसमें एक महीने का कुछ फिक्स्ड चार्ज था, ठीक है, और साथ में हर दिन कुछ खाने का पर डे चार्ज था, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन को जब हमने किया था, अगर वो क्वेश्चन आपको आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछे, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ का, आप आज करेंगे कमेंट आपके पास कल तक रिजल्ट जरूर मिलेगा, आई स्वेयर, ठीक है। ऐसा मैं 100% कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, कह रहे अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट का नंबर है, उसे जोड़ूंगा फिर वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने कर रखा है। तो अगर आप लोगों से ये नहीं आ रहा है तो इसे आप कोशिश करें करने का, क्योंकि बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन है न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर का है, कि न्यूमरेटर में कुछ मैं ऐड कर दूंगा और डेनोमिनेटर में कुछ मैं ऐड कर दूंगा, तो ये फ्रैक्शन कुछ बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ऐसा ही आपका एक और इक्वेशन बन जाएगा और इक्वेशन बनने के बाद आपको कर देना है ऐड। उसके बाद ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद आपका बनता है 53 क्वेश्चन, जो कि मैं अब समझाने वाला हूं। तो मैं कर लेता हूं इस क्वेश्चन को नोट, तब तक आप इस क्वेश्चन को क्या करें, उतार लें। तो ये जो क्वेश्चन है आपका हो चुका है नोट्स, इसे हम देखते हैं कि करना कैसे है और इस क्वेश्चन में कहा क्या है और क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड में भी आने का चांसेस है। देखिए, अ केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% एसिड, मतलब कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 50% एसिड है, एंड अ सेकेंड वन सॉल्यूशन कंटेनिंग 25% एसिड, और एक दूसरा सॉल्यूशन जिसमें 25% क्या है, एसिड है। हाउ मच ऑफ ईच शुड वी यूज टू मेक 10 लीटर ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन, मतलब उन दोनों को मैं कितना कितना मिलाऊं कि 10 लीटर का 40% एसिड सॉल्यूशन बन के आ जाए। आओ देखो, मान लेते हैं कि वो जो है x लीटर का 50% मिलाएंगे और x लीटर का y लीटर का 25% वाला एसिड को y लीटर हम मिलाएंगे, ठीक है। माना क्या मानने को मैं कह रहा हूं, लेट x लीटर ऑफ 50% acid mixed with y liter of 25% सॉल्यूशन। क्या माना कि x लीटर जो है 50% वाला x लीटर को मैं मिक्स कर रहा हूं y लीटर 25% वाले के साथ। हो सकता है ये 7 लीटर रहा हो सकता है 3 लीटर रहा हो, दोनों मिला के मेरे को 10 लीटर का बनाना है, ठीक है। तो x इस हिसाब से जो मैं कह रहा हूं उस हिसाब से x प्लस वाई अगर मैं कर दूं तो 10 लीटर बनेगा, क्योंकि 10 लीटर का ही मेरे को बनाना है। आ रहा है समझ में? अच्छा, यहां पे तो ये हो गया। उसके बाद क्या कहना चाह रहा है, ये देखो कि x लीटर है 50% एसिड है,
ठीक है, और मेरे को 10 लीटर में 40% एसिडिक सॉल्यूशन चाहिए। तो x का 50% बोले तो अपॉन में 100 आएगा। मिक्स कर रहा हूं कितने का, y का कितना परसेंट है बच्चों, 25%, 25/100। तो ये हो कितना रहा है, 10 kg, 10 लीटर है। ठीक है, 10 लीटर का 40% बोले तो अपॉन में आ जाएगा 100। अब यहां से हम इसे काटेंगे 2 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, एंड ये 2 0 से 2 0 कैंसल आउट। ये आपका हो गया x/2 प्लस ये आ गया y/4 इक्वल्स टू 4। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ आपको ले लो LCM, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 4, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड। जैसा कि अब आपका इक्वेशन फर्स्ट भी आ चुका है एंड इक्वेशन सेकंड भी आ चुका है। इस कंडीशन में हम करते क्या है, यहाँ देखो ये आपका y है और ये आपका y है। अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं या फिर इसमें से इसे माइनस कर दूं, तो आपका y से तो y हो जाएगा खत्म, बचेगा x और जिसकी आ जाएगी वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। हमें क्या मिला, हमें कुछ नहीं मिला। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू है 16, यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये हो गया खत्म। x की वैल्यू आपकी आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 6, लेकिन आपको निकालना है किसका वैल्यू, y का। किसका वैल्यू निकालना है, y का। x का वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं, क्या करूंगा, पुट x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। हमें क्या मिला, हमें मिला 4। हमें x की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू 4। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, शो, यहाँ पे लिखेंगे आंसर। सो अब आपको करना है कमेंट आंसर कि आपका आंसर क्या होना चाहिए पहले क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि इसका पहला क्वेश्चन है। क्या होगा मैं बता देता हूं, ऑरली आपको कमेंट करके लिख के बताना है। x की वैल्यू आई है 6 एंड y की वैल्यू आई है 4। तो x लीटर जो था 50% था, तो मतलब 6 लीटर ऑफ 50% एसिड मिक्स्ड विथ 4 लीटर ऑफ 25 सॉल्यूशन। दैट्स इट। कॉपी करें, ठीक है, करें, क्या करें, कॉपी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उतारने वाला हूं, जल्दी कॉपी करो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी लगभग सेम ही है और उसका अगला भी लगभग सेम ही है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आप कर पाते हैं कि नहीं। इतनी छोटी छोटी क्वेश्चनों पे भी अगर आप परेशान कर रहे हैं तो आपकी गलती है। तो आप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ उस हिसाब से पढ़िए और उसी हिसाब से करने की कोशिश कीजिए। 110% आप बिल्कुल कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उतारता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ जानना होगा। पहले मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ, उसके बाद आप समझोगे तो आसानी से समझ पाओगे। तो आपका जो क्वेश्चन है वो मैंने नोट तो कर दिया है, लेकिन इससे पहले आपको जो मैंने कहा था आपको क्या चीज जानने की जरूरत है वो सुनो। अगर आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका टाइप एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें क्या बेनिफिशियल होता है ये भी जानने की जरूरत है आपको। तो हो सकता है आप लोगों को पता ना हो, लेकिन जहां तक है पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप एक चीज सुन लो। जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल होता है, कुछ भी ABCD है ना, कोई क्वाड्रिलेटरल होता है। अगर इन तीनों इनके चारों एंगलों को मैं ऐड कर दूं, क्या कर दूं बच्चों, ऐड। अगर मैं इनके चारों एंगलों को मैं जोड़ देता हूं तो वो आपका आता है 360। लेकिन जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें एक और बेनिफिट होता है, होता ये है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसा कि आपका ये रहा, उन दो अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो आपका होता है 180। मतलब अगर आपका ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है तो A प्लस C करूंगा तो आपका आएगा 180 एंड B प्लस D करूंगा तो आपका आएगा 180। चलिए, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो
आप इसे बहुत आसानी तरीके से कर लेंगे। कैसे करेंगे? वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री। हम जानते हैं कि जो अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होता है उसका सम होता है 180 डिग्री। इस हिसाब से एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो होगा 180 डिग्री। एंगल ए आपका क्या है? 2x + 4 और एंगल सी आपका है 2y + 10 इक्वल टू आपका आ गया 180। यहाँ 2x + 2y को इधर ही रहने देंगे और 10 + 4 को 14 होगा, जो कि उसे अगर हम उधर भेज दें तो 14 माइनस हो जाएगा 180 में से, तो आपका आ जाएगा 166 2x + 2y की वैल्यू। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे x + y लिखूँ और 2 को ले लूँ कॉमन और इधर भेज दूँ तो ये आपका आएगा 83। ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और अगर मैं दूसरा इक्वेशन बनवाऊँ तो एंगल B प्लस एंगल D ये आपका हो जाएगा 180। क्या हो जाएगा? एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। एंगल B आपका है y + 3 और एंगल D है आपका 4x - 5 4x - 5 इक्वल टू हो गया 180। y + 4x इक्वल्स टू यहाँ पे 5 में से 3 घटेगा तो -2 और माइनस अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा +2। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका x, यहाँ पे एक आपको y दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको एक y दिख रहा होगा। इसे अगर मैं नाम देता हूँ इक्वेशन सेकंड का, तो फिर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस इक्वेशन में से इसे माइनस कर दें या फिर इस इक्वेशन में से इसे माइनस कर दें, जैसे कि मैंने अभी आपसे क्या बोला कि इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर दें इक्वेशन फर्स्ट को, तो हमें क्या मिल रहा है ये बताओ। तो इस इक्वेशन को लिखेंगे y + 4x = 182 और यहाँ हो जाएगा x + y = 83। यहाँ पे अगर मैं माइनस लगवाऊँ तो ये y वाला y से कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा 3x = 99। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 33। x की वैल्यू अब आ चुकी है और अब आपको निकालनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको या तो इक्वेशन फर्स्ट में कर देना है पुट या फिर आपको कर देना है इक्वेशन सेकंड में पुट। चलिए हम जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो लिखिए यहाँ पे पुट x = 33 इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, हमें क्या मिला बच्चों? कुछ नहीं मिला। देखो यहाँ पे मिला 33 + y = 83। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 83 - 33 बोले तो 50। y की वैल्यू भी अब आ चुकी है एंड x की वैल्यू भी अब आ चुकी है। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हों तो थैंकफुल करो, क्योंकि अब जो है आपका हो चुका है कौन सा चैप्टर खत्म? लीनियर इक्वेशन एकदम खत्म। तो अब हम बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जिससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि 5 मंथ की स्ट्रेटजी में जल्दी से जुड़ जाएं, मिले रहें और साथ में बढ़ते जाएं। लोगों को भी बताएं, लोगों को भी शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय।